हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही जो करंट टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई बता सकता है कि आज का ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये किस टॉपिक पे होने वाले हैं? जल्दी से बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आज आपको देखने वाली हैं। आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं? कुलदीप, पूर्णिमा, सत्यवती, आनंद, नसरीन, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। सुषमा, सुधीर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या टॉपिक होने वाला है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका यूनियन बजट से। किस लिए है ये यूनियन बजट से? क्योंकि इस समय आपका ये लेटेस्ट आया है और अभी फरवरी में आपका एग्जाम भी होना है। इस वजह से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर क्वेश्चन से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे और आप लोगों ने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने, आई होप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे, टाइम स्टार्ट हो गया है अब। आंसर करना शुरू करिए क्वेश्चन नंबर 1। पूर्णिमा आंसर करो, रंजीत, दीपशिखा फटाफट आंसर करना शुरू करिए। सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लिस्ट कभी भी आ सकती है, उसकी टेंशन ना लो। अभी आगे क्वेश्चन पे फोकस करो बेटा, क्योंकि अगर क्वेश्चन तैयार हैं तो कभी भी एग्जाम होएगा तो टेंशन नहीं होगी। आरती आंसर करो क्वेश्चन नंबर 1। अभी सब लोग करंट अफेयर को देख रहे हैं। करंट अफेयर के साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपका जो केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट 2023 और 24 के अनुसार अमृतकाल की कितनी प्राथमिकताएं हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? कितनी प्राथमिकताएं हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7, जिसे हम सप्त ऋषि कहते हैं। 7 प्राथमिकताएं हैं। कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं? पहली हो गई आपकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास। अब ये क्यों मैं कह रही हूँ, ये क्यों पढ़ा रही हूँ? इसलिए क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 सप्तऋषि की जो 7 प्राथमिकताएं हैं उनमें क्या क्या चीज आएगी। तो आपको याद रखना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास, रीचिंग द लास्ट मील यानी अंतिम मील तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बुनियादी ढांचा और निवेश, अनलीजिंग द पोटेंशियल क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ यानी हरित विकास, युवा शक्ति यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि क्या है आपके केंद्रीय बजट के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि पेपर 1 में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो वही चीजें मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। आंसर करना शुरू करिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2023 से 24 तक अनुमानित भारत की आर्थिक वृद्धि के संबंध में या संदर्भ में कौन सा सही है? देखो आज क्वेश्चन को काउंट करो, 30 क्वेश्चन है। देखिए 30 में से कितने क्वेश्चन किसके सही होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। सृष्टि का आंसर आ गया है, सब लोग आंसर करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 2023 से 24 तक अनुमानित भारत की आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में कौन सा सही है? आर्थिक वृद्धि के संबंध में जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1। सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अपने अपने क्वेश्चन को याद रखिए, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, टाइम स्टार्ट हो गया है अब।
The world has recognized the Indian economy 2023 to 24 as a bright star as the economic growth is estimated at. विश्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 को एक उज्जवल सितारे के रूप में मान्यता दी गई। भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा गया ब्राइट स्टार क्योंकि यहाँ पर आर्थिक विकास का जो अनुमान लगाया गया है वो कितना है। हनीफ आंसर करो बेटा, सबका ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन पे। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? 6%, 7%, 8%, 9%? अगर आज के क्वेश्चन को, आज की इस सीरीज को कोई मिस करता है तो फिर उसको बाद में ये लगेगा अरे यार ये इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रही थी और हमने मिस कर दी। ऑप्शन नंबर बी 7%। ऑप्शन नंबर बी 7% इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कितना अनुमान है 2023-24 के लिए आर्थिक विकास का? वो है 7% का। इसीलिए किसे ब्राइट स्टार के रूप में मान्यता मिली है? भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर करिए। सबने ये वाला जो पीडीएफ है ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर किया जा चुका था, जो यूनियन बजट है जो लेटेस्ट आया है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये वाले एमसीक्यूज कल मैंने वेबसाइट पे डाले थे एज अ क्विज, एज अ एमसीक्यूज, तो मुझे लगता है आप लोगों ने वेबसाइट पर भी इसको सॉल्व नहीं किया है, इसीलिए आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। 2014 यानी पिछले 9 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10वें स्थान से बढ़कर कितना हो गया है? पहले 10वां था। हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा इसका, पर उसको मिलेगा जो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर हम बात करें 9 सालों में इतना इफेक्ट पड़ा है, 9 सालों में 2014 में 10वें स्थान पे थी अपनी अर्थव्यवस्था, लेकिन आज के टाइम में 5वें नंबर पे भारत को जाना जा रहा है, भारत की इकोनॉमी को जाना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर सी, किसी ने किया है ये क्वेश्चन को सॉल्व? मोस्टली गलत आंसर क्यों आ रहे हैं जबकि आप जानते हो ये करंट टॉपिक है? क्या आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, या आप लोगों को जो पीडीएफ दी जा रही है टेलीग्राम पे आप उसको रीड नहीं कर रहे हो? हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ दी गई कि आप लोग एक बार उसको पढ़ लेना, फिर भी गलत आंसर आ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी हैज अचीव पोजीशन फॉर 10th to 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर करिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करिए। और आज जो पूरी क्लास अटेंड नहीं करेगा उसको कोई पीडीएफ भी नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बागवानी फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर 3, बागवानी फसलें इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें शिवा टेक ऑफिशियल, गुड इवनिंग, बागवानी फसलें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हमारी जो प्रेजेंट हमारी जो वित्त मंत्री है वो कौन है? किसने बजट पेश किया था, कौन बताएगा?
नमस्ते सत्येंद्री, आंसर करो इस क्वेश्चन का। निर्मला सीतारमण, वेरी गुड अमित। निर्मला सीतारमण ने जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट पेश किया था और आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम विद एन आउटले ऑफ 2200 करोड़ टू बी लॉन्च टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डिसीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्रीय बजट 2023 के तहत कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? हर हर महादेव आनंद। अभी ये नया टॉपिक है, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, यूनियन बजट 2023-24 भारत सरकार की तरफ से। मतलब ये तो इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसी महीने आपका एग्जाम भी है। रीता, आंसर करो बेटा क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 157। 157 निधि, बिल्कुल ठीक है, सब लोग आंसर करते जाएंगे। 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, बजट 2023 में इसका भी प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सॉल्व करना शुरू करिए भाई, जल्दी जल्दी। 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में देखना है कि कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन को आज सॉल्व करेगा। अनामिका, रंजीत, सबका ध्यान बेटा, फोकस करिए क्वेश्चन पे। किस योजना ने 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्रों की स्थापना की? वेरी गुड सृष्टि, दीप योगिक, यशिका, वेरी गुड जॉब बेटा। राकेश, अक्षु, दीपशिखा, करेक्ट। गोवर्धन, बिल्कुल सही है। पलक, आरती, पूर्णिमा, वेरी गुड जॉब बेटा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवर्धन। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको कहा गवर्नमेंट पॉलिसीज, योजनाएं। ठीक है, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये तो फिर यूनियन बजट है। गोवर्धन का फुल फॉर्म कौन बताएगा? लास्ट ईयर में भी था गोवर्धन, यस। गोवर्धन का फुल फॉर्म आपके सामने ही है, क्या है? ध्यान से देखिए, जेल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। जेल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, गोवर्धन का फुल फॉर्म आपसे इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके बजट में भी डिस्कस किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं इसके उस पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब मान लीजिए स्टेटमेंट में डाल दिया इन्होंने क्वेश्चन 10, क्या करेंगे? अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया, आंसर करिए। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो रिसोर्स धन, वेरी गुड लिखा हुआ है, लेकिन उस चीज को याद रखना है, ये आपकी हेल्प के लिए ही है। साहू, आंसर करो बेटा, क्वेश्चन अगला आ गया आपके सामने। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या है कि जैव इनपुट 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Consider the following statement regarding setup of 10,000 bio input resource center. Question number 8. चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा सही होने वाला है। तो भाई सी सही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं। 1 करोड़ किसान प्राकृतिक खेती अपनाएंगे एक राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक बनाने के लिए। आप जानते हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, असर्शन रीजन ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं,
तो यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आज पूरा क्लास बहुत सीरियस है। यस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से। ये चीज तो अभी आपको बता दी गई एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ लीजिए। केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ लीजिए फिर मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। निया गुड इवनिंग बेटा। राखी क्वेश्चन को पढ़ो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो आपको रीडिंग आनी चाहिए। 100% नसरीन इसकी भी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन उनको मिलेगी जो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक्स बहुत कम है, जल्दी बढ़ाओ भाई लाइक्स अपने अपने। चलिए यहां देखिए, इस ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार ऑप्शंस भी देख लीजिए। ऑप्शन है 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल, है ना। यानी कि ये तीनों ही चीजें केंद्रीय बजट में कही गई हैं। एक सशक्त और समावेशी इंक्लूसिव, बात हुई है ना सप्तऋषि में। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 3 वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए PMKY 4.0 स्किल को बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आते हैं आपके, तो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर ऐसा ही आएगा आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। थैंक यू पूर्णिमा, आते ही लाइक कर दिया करो यार, अभी भी लाइक कम से, जल्दी जल्दी सब लोग वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों का। मतलब इस पूरी पीडीएफ में आपका पूरा बजट कवर हो जाएगा। अमृतकाल बजट 2023-24 के तहत जो अमृतकाल है उसका जो विजन है वो क्या है? अमृतकाल का विजन क्या है भाई? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी ये सारी ही चीजें, यानी युवाओं पर फोकस के साथ नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सारी चीजें पॉजिटिवली हैं। मजबूत और स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक पर्यावरण, यानी ये सभी आप जानते हो कि अगर हम अपने भारत की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करें तो सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, तो सबके सब चीजें यहाँ सही होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए। देखो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, यानी जो आपके रोज आसपास जो न्यूज आ रही है उससे जुड़े क्वेश्चन है। तो इसलिए अपने आसपास जो न्यूज़पेपर है, आप जो टीवी देखते हो, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को लो और उन चीजों को ही पढ़ो। वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 के अनुसार हरित विकास किससे संबंधित है? 10 में 9 सही है पूर्णिमा, वेरी गुड जॉब। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं कितने लोगों ने दिया है, कितने लोग जानते हैं यूनियन बजट के बारे में। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इजी मेथड है, याद रखिएगा, वहां पर ऑप्शन थोड़े डिफर हो सकते हैं एग्जाम में। तो हरित विकास, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित उपकरण, ये सभी से ही संबंधित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन वही है ना कि जो पढ़ा होगा जिसने थोड़ा भी, वो आराम से सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए।
चलिए आंसर पे फोकस करिए, क्वेश्चन पे फोकस करिए, जल्दी पढ़िए, ऐसा ना हो कि मैं अगले क्वेश्चन पे सिर्फ 15 सेकंड दूं। भारत श्री अन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। उत्पादक है और निर्यातक भी है, तो श्री अन्ना इनमें से क्या चीज है? किसको कहते हैं श्री अन्ना? वेरी गुड चक्ष, आते ही सही जवाब दिया बेटा। मिलेट के लिए बिल्कुल सही है बाजरा। ऑप्शन नंबर 1 बाजरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड जॉब। ठीक है, बाजरा बिल्कुल सही है। अन्ना, श्री अन्ना कहा गया है। भारत दुनिया में श्री अन्ना यानी बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है, क्योंकि कई प्रकार के अन्ना जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और समा ये भी आते हैं, इसके कई प्रकार आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए। अमित आंसर करो बेटा जल्दी से। राकेश, काजल, हनीफ, मनीषा, सपना, नसरीन, दीप, योगिक, इस क्वेश्चन का जल्दी से बेटा आंसर करो। गीता, शिवा, सुनीता, सब लोग आंसर करते चलो। सृष्टि ने सबसे पहले आंसर किया है, देखते हैं सही है कि नहीं। सृष्टि और चक्ष बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। भारतीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस रोग उन्मूलन मिशन की शुरुआत इस बजट से की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्किल सेल अनीमिया। स्किल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2023-24 से स्टार्ट किया जाएगा मिशन। कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए जरा और आंसर करिए। सबसे पहले किए हो, चलो कोई बात नहीं, लास्ट में ये बताएंगे सब कि कितने। 30 क्वेश्चन मैं पूछूंगी, 30 में से आपने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए। ठीक है, ईमानदारी से बताना सब लोग। 2047 तक समाप्त करना इसका लक्ष्य है। वेरी गुड। शिक्षा के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में जो कथन दिया है उस पर विचार कीजिए। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों का विकास करना, बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना। यानी यहाँ पर जो यूनियन बजट है फॉर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो क्या सही होगा? ओ हो, एक मिनट रुको जरा सा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुकना भाई। वायर आ जाती है माउस पैड पे, वो पूरा का पूरा एकदम से जूम हो जाता है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा प्रॉपर। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। जिला शिक्षा यानी डेवलप डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी सही है। टू स्टैब्लिश अ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, ये दोनों ही चीजें सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही स्टेटमेंट वाले कोडिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। और इसकी जो ये एक्सप्लेनेशन है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि बच्चों के बारे में यहाँ पर क्या क्या चीजें डाली गई हैं बजट में, इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15, अब तो डेंजरस क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करना शुरू करिए। प्रियंका मैं गई थी बेटा, जो एक हफ्ते के लिए वैष्णो देवी ही गई थी, उसी का वीडियो डाला है। आज मैं नहीं गई हूँ वहां। वहीं का डाला है, जो मैं गई थी उसी का ही ब्लॉग बनाया था मैंने। आप सभी लोग देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दिव्या मैम ब्लॉग चैनल को। चलिए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा एक भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन के संबंध में सही है? भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन के बारे में कौन सी चीज सही है? अब जरा वो लोग अपने अपने हैंड्स अप करो
अपने अपने हैंड्स अप करो जिन्होंने तुक्का मारा है ईमानदारी से, क्योंकि मुझे पता है इतना ज्यादा पढ़ने में डिफिकल्टी होती है और इतनी जल्दी आसानी से ये चीजें नहीं पढ़ी जा सकती। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू प्रियंका, रिंकी, निया, पता चल गया था, क्या बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपना सपोर्ट देना, ठीक है। पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण, 1 लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन, ओहो वाह क्या क्वेश्चन है। पीएम प्रणाम का क्या उपयोग है? पीएम प्रणाम के बारे में कौन कौन जानता है? शीतल, क्लास बेटा आज मैंने, क्योंकि संडे की वजह से, आज संडे की वजह से मैंने थोड़ा जल्दी आज क्लास स्टार्ट कर दी, अदरवाइज 9:30 9 बजे के करीब होती है क्लास। इसीलिए कहती हूँ आप सब लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि क्लास की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको मिल जाएंगी। मुझे पता है तुक्के वाले भी हैं। पीएम प्रणाम का क्या उपयोग है? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यही होगा ना, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग। रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग। प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होगा? रायमनी, गुड इवनिंग बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़े थे भूल गए, कोई बात नहीं। खुशबू आंसर करो बेटा जल्दी से। हनीफ, देवेन आंसर करिए, रिंकी, सुषमा, सतेंद्री आंसर करो, अपर्णा। कोई मेरी नजर से बचेगा नहीं, ये याद रखना। गलत दो सही दो, डांट नहीं पड़ेगी राधा बेटा। अक्षु, सुमन, यशिका आंसर करो। बजट देखे ही नहीं, अभी 2 दिन पहले आया है। पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एमोलरेशन ऑफ मदर अर्थ, Pranam to be launched to incentivize state and union territory to promote alternative fertilizers and balance use of chemical fertilizers. पृथ्वी माँ की बहाली, पृथ्वी माँ की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम पीएम प्रणाम शुरू किया जाएगा। इस बजट में इसकी घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 17 आंसर करिए पढ़ के। शीतल, कल मैं अनअकैडमी के जो यूट्यूब क्लास है उस पे दिखूंगी बेटा, ठीक है। और उसके बाद जो एप्लीकेशन पे आऊंगी वो भी मैं टेलीग्राम पर बता दूंगी। अभी इस क्वेश्चन का आंसर करो, सारी अपडेट टेलीग्राम पर मिलेगी, आप लोग जुड़े रहो उसमें। कृषि के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि त्वरक निधि के माध्यम से कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, कदन्न के लिए वैश्विक केंद्र हैदराबाद में स्थित भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान है। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। वेरी गुड जॉब, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द न्यू स्कीम दैट फोकस ऑन द फिशरमैन, यानी मछुआरों पर केंद्रित कौन सी नई योजना है? अब आप बताइए। सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है। कोई बात नहीं अमित, एंजॉय एंजॉय करो बेटा, ये बाद में देख लेना। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स में, तो वो भी कर सकते हैं।
ये मैंने कल वेबसाइट पर भी डाला था क्वेश्चन, कुछ लोगों ने शायद एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे आई थिंक। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो मछुआरे हैं वो क्या करेंगे, मछली पकड़ेंगे। तो नेचुरल सी बात है, ये पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उपयोजना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना की जो शुरुआत है वो की जाएगी, बिल्कुल सही। तुरंत दिमाग लगाया करो, तुरंत सारी चीजें उसी में ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शंस को पढ़िए। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित नई एमएसएमई योजना के संबंध में कौन सा सही है। मतलब आप ये सोचो कि अगर आप ये जो जितने एमसीक्यूज हैं, 30 एमसीक्यूज रखे हैं मैंने इस पीडीएफ में, विद एक्सप्लेनेशन भी आपको काफी चीजें मिलेंगी। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो अलग से आपको यूनियन बजट को नहीं पढ़ना है। मनोरमा गुड इवनिंग बेटा, शीतल आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, पढ़ते जाइए, बिना पढ़े नहीं सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 1, यानी एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना में सुधार करना। कौन सी चीज सही है, एमएसएमई को जो ऋण गारंटी योजना है उसमें सुधार करना, ऑप्शन नंबर 1। इसकी संशोधित योजना 1 अप्रैल 2023 से कॉप्स में 9,000 करोड़ के जलसेक के माध्यम से प्रभावी होगी। 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त सपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण को भी सक्षम किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट की लागत को 1% से कम किया जाएगा। जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले हैं बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, वेरी गुड, एमएसएमई। यहाँ पर एक कथन दिया है और आपको बताना है कि वो सही इनमें से कौन सा है। सदियों से चले आ रहे पीएम विकास, पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, पीएम विकास, ठीक है। और G20 की जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम है, ये सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं सही आंसर, बिल्कुल सही है आप, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही हैं। G20 की जो थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम, और पीएम विकास फॉर सेंचुरी ट्रेडिशनल आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पीपल, ठीक है। पीएम विकास किसके लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, दिख जाए प्रॉपर तो है, दिखना तो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21। मनोरमा टेलीग्राम पे बेटा आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो, और यहाँ पर आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल की, जिसके थ्रू आपको सारी पीडीएफ मिलती हैं, सारी क्लासेस अपडेट्स मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हो ज्वाइन बटन से। साथ ही टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, 1600 से ज्यादा पीडीएफ है वहां पे। और अगर मैं बात करूं तो हमारे वेबसाइट पे 2 से 3,000 पीडीएफ डली होंगी जो कि आपके काम की हैं, वो भी फ्री में मिलेगी अगर आप मेंबरशिप लेते हो। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, पीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए खड़ा है। पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है, और केंद्र 3.5 लाख आदिवासी क्षेत्र छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
जिसको ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से एक बारी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जिसमें ना सिर्फ एमसीक्यू हैं बाकी डिटेल्स भी हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 22। थैंक यू पूर्णिमा। सत्येंद्री एक बारी देख लो, वीडियो की क्वालिटी चेक करो। 75 पीबीटीजीएस लास्ट ईयर शामिल थी। यस, भूल गए कितना सही हुआ? अरे यार, भूलना नहीं था ना। कैसे पता चलेगा नंबर 1 पे कौन आ रहा है फिर? सृष्टि ने आंसर दे दिया है। सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटे का जो संशोधित अनुमान है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6.4%। राजकोषीय घाटे की बात हो रही है, राजकोषीय घाटे की 6.4% इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जूम कर दें? जूम है बेटा। चलो कोई नहीं, अभी पीडीएफ दूंगी, आराम से पढ़ लेना। आंसर करो इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23। टाइम स्टार्ट अप। What is the rate of tax for income tax slab between the income of 6 lakhs to rupees 9 lakh in बजट 2023-24 में 10 लाख रुपए से 9 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए जो कर की दर है वो क्या है? 5%, 10%, 15% और 20%। दीपशिखा, भारती, शंभू, क्या आंसर होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी कि 10%। 6 लाख से 9 लाख के बीच जो आपका इनकम टैक्स का स्लैब है वो कितना है? ये देखिए एक बार स्लैब, कितने से कितने। अगर आपकी सॉरी, अगर आपकी जो इनकम है 3 लाख पे आती है एनुअल पे, तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 3 से 6 लाख पे अगर आपकी इनकम आती है एनुअली, तो 5% का टैक्स पड़ेगा। 6 से 9 अगर आपकी 9 लाख इनकम का एनुअल है तो 10% पड़ेगा। 9 से 12 लाख अगर आपकी तनख्वाह है पूरे साल की तो 15%। 12 से 15 पे 20%, और 15 से अगर ज्यादा है तो उन सभी के लिए, चाहे वो फिर 25 हो वो 30 हो, सभी के लिए एक मुश्त पड़ेगा 30%। टैक्स स्लैब रिड्यूस टू 5। टैक्स एग्जम्पशन लिमिट इंक्रीज टू 3 लाख। पहले कितनी थी? अभी 3 लाख हो गई है, यानी 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख है। नहीं बेटा, हिस्ट्री पढ़ाती तो नहीं हूँ, बट पीवाईक्यू जरूर करवाऊंगी। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पर पेपर 2 के ग्रुप बने हुए हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है बात? अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे ध्यान दीजिए, सॉल्व करना शुरू करिए। केंद्रीय बजट के अनुसार अप्रत्यक्ष कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात हो रही है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। सबने देख लिया कि 1 2 3 का मतलब है सारे के सारे ही सही हो रहे हैं, तो सब पे सही कर दो। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। जीएसटी भुगतान वाली कंप्रेस्ड बायोगैस पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है। उसके अलावा विशिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में 16% की वृद्धि की गई है। ठीक है, ऐसे समझ आ रही है? स्टेटमेंट ऐसे आएंगे घुमा घुमा के। भारत में पेश किया गया पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था? पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था इंडिया में?
टैक्स का भी अलग अलग रहता है स्लैब, जैसे महिलाओं के लिए अलग होता है, मेल्स के लिए अलग होता है, बुजुर्गों के लिए अलग होता है, तो अलग अलग स्लैब्स को चेक करना होगा। भारत में पहला पेपरलेस यानी डिजिटल बजट कब आया था? सही आंसर है भाई 21 और 22, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कोई डाउट ही नहीं है। विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बजट? भारत में पेश किया गया पहला पेपरलेस बजट। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा इसके बारे में गलत है? इसके बारे में क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है पूछा गया है। रीता बेटा क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, गतिरोध के कारण संसद का ये संयुक्त सत्र है, ये ऑप्शन गलत है। ये बजट है ना कि संयुक्त, यानी ज्वाइंट सेशन नहीं है पार्लियामेंट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉरी व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर? यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है कब से कब तक रहता है? सपना, वर्षा, आंसर करिए जल्दी से बेटा, जल्दी से रीड करिए और आंसर करिए। एक वित्तीय वर्ष की जो अवधि रहती है निधि क्या होगी बेटा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अप्रैल से, 1 अप्रैल से 30 मार्च, 1 अप्रैल से 30 मार्च की अवधि रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय बजट को प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने, टाइम स्टार्ट हो गया अब। पवन, मनीषा आंसर करो इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 ऑप्शन नंबर सी, सही जा रहे हो भाई, क्या बात है, तुम लोगों ने तो एकदम बढ़िया कर दिया परफॉर्म। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वेरी गुड वर्षा। सपना आंसर करो बेटा। जूली क्या आंसर होगा इसका? सी कि डी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्रता के बाद पहले जो वित्त मंत्री बने थे। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है अपनी, अभी आपने क्या बताया, निर्मला सीतारमण, और उस समय जॉन मेथाई ने स्टार्टिंग की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, बजट के संदर्भ में कौन सी चीजें सही हैं? आंसर करिए। अनामिका क्या आंसर होगा बेटा, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का। पूरा यूनियन बजट इस एक छोटी सी पीडीएफ में समाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली 2।
वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के रूप में जाना जाता है, जबकि जो पहला है वो गलत है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज बजट, ऑप्शन नंबर बी। अब आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व करे एमसीक्यू। अब जल्दी से मुझे एक बारी बताओ 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? 30 में से कितने क्वेश्चन किसके सही हुए? जल्दी जल्दी बताओ जरा। 30 में 27 सही है, वेरी गुड। पूर्णिमा के 27, आरती के 26, 25 प्लस, वेरी गुड राकेश। 27 याशिका, आरती 26, सत्यवती 27, भारती 26, अक्षु 29, शंभू 25। 30 में पूर्णिमा 27, अपर्णा उत्तम 25, देवेन 27, दीप यौगिक 19, वेरी गुड जॉब बेटा। खुशबू 21, शंभू 25, ठीक है, दीपशिका 23, नसरीन 21। अगर किसी के 0 भी आए हैं ना, अगर किसी ने मान लो एक भी क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं किया है, तो यकीन मानिए इस ये जो क्लास आपने देखी है ना, इसके बाद आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि मेरे कम मार्क्स आए हैं तो मैं क्या होगा मेरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 27 पूर्णिमा, जयदेव 26। अगर आपके 0 भी आए हैं, 1 भी आया है, 2 भी आया है, तो भी मेंशन करो। 5 में से 3, गुड, वेरी गुड। क्रिएटर विजन 31, वेरी गुड, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अनुराग 23, वेरी गुड। समझ आ रही है बात? ये मत सोचा करो कि यार कितने क्वेश्चन सही, वो तो मैंने इसलिए पूछा है कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमें पता चल जाए कि हमारा कोई टॉपिक कितना अच्छा चल रहा है, कौन सा टॉपिक हमें ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, जल जीवन मिशन में एलोकेट किया गया है कितना पैसा, उसको ध्यान रखना, 70,000 करोड़ का है यहाँ पे। उसके अलावा करदाताओं को चुनावी उपहार दिया गया है, क्योंकि चुनाव आने वाला है 24 में, तो 3 लाख तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख आम आदमी के लिए है, महिलाओं के लिए अलग टैक्स का स्लैब रहेगा, याद रखिए। 3 से 6 के लिए 5%, 6 से 9 के लिए 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 15 लाख से ऊपर वालों के लिए सभी के लिए 30%। बजट 2023-24 के बारे में जो जानना जरूरी है वो क्या है? 31 जनवरी से शुरू, 8 अप्रैल तक चलेगा बजट का सेशन। 1 फरवरी को वित्त मंत्री यूनियन बजट पेश करेगी, ये भी बात सही है। 5वां बजट होगा ये। निर्मला सीतारमण जी का लगातार 5वीं बार का ये बजट है, 5 बार पेश कर चुकी हैं ये। 2024 के आम चुनाव के पहले ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। 5वीं बार लगातार इन्होंने, निर्मला सीतारमण ने जो है प्रेजेंट किया है। पीएम गति शक्ति, एनर्जी ट्रांजिशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सनराइज, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं और आगे लेकर चलती हूँ आपको। ये जो डिटेल्स हैं 2000 ये सॉरी, ये आपकी डिटेल है एजुकेशन से संबंधित, यानी कि बजट में एजुकेशन में क्या क्या चीजें करी गई हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन है, तो ये याद रखिएगा। 2014 से स्थापित 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ लोकेशन में 157 नए कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। एकलव्य मॉडल, इसको सबने पढ़ लेना एक बार, ठीक है। यूजीसी के लिए अनुदान में 459 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। 2022-23 की तुलना में केंद्रीय विद्यालय को 17.66, डीम्ड विश्वविद्यालय को 27, आईआईटी को 14%, एनआईटी को 10.5% की बजट में आगे बढ़ाया गया है उनका, ठीक है। इसको पढ़ लेना क्योंकि ये काम आता है। हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट किसने पेश किया? उसके अलावा आय कितनी हो गई, प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए हो चुकी है। 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 9 वर्षों के दौरान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितने शौचालय, ये सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सप्तऋषि की 7 प्राथमिकताएं कौन सी हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना, यूआईडीएफ क्या चीज है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनटीटी डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी, इसमें गोवर्धन के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, यानी आपको छोटी से छोटी बारीकी भी यहाँ पर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0,
अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। राजकोषीय घाटा 25-26 तक 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो इतनी इम्पोर्टेंट ये जो जानकारी आपको दी जा रही है बच्चों, तभी अच्छी काम आएगी जब आप लोग इसको एक बार उठा के पढ़ोगे। ना सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में ही लैंग्वेज में है। कृषि त्वरक कोष की स्थापना, तो लाइक तो कर लो भाई, इतनी इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा कंटेंट ही आपको मिलने वाला है। स्किल सेल अनीमिया उन्मूलन, कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, इतनी सब चीजें मिल रही हैं भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के लिए 15,000, किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। 500 ब्लॉकों को कवर करने वाला आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। क्या क्या चीजें डाली गई हैं आपके अभी ये जो रिसेंटली आपका जो बजट आया है, भारत साझा अभिलेखों का भंडार, जिसमें 1 लाख से ज्यादा डिजिटल, 1 लाख प्राचीन शिलालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। शिलालेखों का IGOT कर्मयोगी, एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। कर्मयोगी क्या चीज है? कर्मयोगी बिल्कुल बेटा, आप लोगों का इसका PDF जरूर मिलेगा। अभी दोबारा वाली क्लास यशिका मैं अभी थोड़ी देर में अपडेट बताती हूँ टेलीग्राम पे। यहाँ पर आप लोगों को ये जो बारीकी बताई जा रही है, IGOT जो कर्मयोगी किसके लिए है? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं और 3400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर अपराधीकृत किया गया है। मेक AI वन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सारी जानकारी है, बस आपको पढ़ना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एनवायरनमेंट में हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरनमेंट में जनरल अवेयरनेस मैम कैसा आएगा? ऐसा आएगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा LGD बीजों और मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए, आयात निर्भरता को कम करने के लिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे क्षेत्र के लिए R&D अनुदान। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 5 MMT का वार्षिक उत्पादन 2030 तक लक्षित किया गया। 35,000 करोड़ परिव्यय ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण। ये टॉपिक इसलिए नहीं है कि आपको पता है कि हाँ भाई बजट आया, ठीक है, बट यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उठा उठा के डाले जाएंगे आपके पास। PM प्रणाम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा क्या होता है PM प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों के लिए मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम मिस्ट्री शुरू की जाएगी। मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। किसके लिए? आर्द्र भूमि के लिए अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। अमृत धरोहर योजना क्या होती है? इसका PDF सुमन वो मैं प्रॉपर देख लूंगी, ठीक है, उसको मैं चेंज कर दूंगी PDF को। इसका PDF मिलेगा, लेकिन जल्दी से क्या करना है, पहले ज्वाइन तो कर लो, मेंबर तो बन जाओ चैनल के, जल्दी जल्दी सब लोग मेंबर भी बनो। थोड़ी सी तो हेल्प कर दो मैम को। एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। देखो अपना देश पहल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी तालमेल बिठाया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, एक जिला एक उत्पाद ODOP, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना। हम लोग क्या करते हैं, जनरली पढ़ते जाते हैं लेकिन अपने को पता ही नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या चीजें हैं। तो ये पूरी की पूरी PDF उठा के आपने एक बारी पढ़नी है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र भी लॉन्च किया जाएगा। कितनी होगी उसकी राशि? राज्यों के लिए GSTP के 3.5 के राजकोषीय घाटे के अनुमान है, जिसमें से 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ा है। संशोधित अनुमान, अभी आपने वो पढ़ा, बजट अनुमान, प्रत्यक्ष कर से जुड़ी सारी जानकारी हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। ये आ रही है बात समझ में? थोड़ा और आगे देखो, TDS के लिए 3 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।
स्टार्टअप्स के लिए कितनी यहाँ पर करी जाएगी, कितना वृद्धि किया जाएगा। आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से आयकर अधिनियम की धारा 276 के तहत परिसमापकों के चूक के कुछ कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। अग्निवीर कोष को ट्रिपल ई का दर्जा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तुरंत हाईलाइट करो। कोशिश करना कि ये जो पीडीएफ है सब लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मौजूद जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस पर एक्साइज ड्यूटी से भी छुट्टी मिलने वाली है, यानी छूट मिलने वाली है। आ रही है बात समझ में? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा बस इस पे थोड़ा सा एक बार उठा के पढ़ना है बस। और सेम ऐसे ही आपको इसका इंग्लिश में भी मिलेगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में, यानी जिसमें आपको कंफर्टेबल हो वो उठा के आप पीडीएफ को पढ़ोगे। ये देखो, अभी थोड़ा सा और रुको जरा सा। कितना सारा कंटेंट है, बस पढ़ना है। यानी आपका यूनियन बजट का कोई क्वेश्चन आता है तो बस इस पीडीएफ से आएगा जो आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा। ठीक है। कर छूट 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए आई थिंक महिलाओं के लिए कर दी होगी इन्होंने। बजट 2023 हाइलाइट्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो लास्ट टाइम भी पूछा गया, पीएम गति शक्ति से 7 इंजन सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना से संचालित पीएम शक्ति के बारे में भी कंप्लीट यहाँ डिटेल दी गई है, जिसको सिर्फ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। पीएम गति शक्ति क्या चीज होती है, क्या है पीएम गति शक्ति, जो नई नई योजनाएं हैं वो कौन सी हैं। अब जरा हाथ उठाओ वो लोग जिनको लगता है कि भाई आज की क्लास में मजा आया। एक बार सब लोग अपना अपना फीडबैक दीजिए। आप लोग आज की क्लास को स्टार दीजिए, कितना देना चाहेंगे। वेबसाइट पे पलक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखिए, ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी जहां पर ये पीडीएफ अपलोड की जाएगी। वेब इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी को गूगल पर सर्च करो, और गूगल पे सर्च करने के बाद डायरेक्टली आप जाओगे तो पहले या दूसरे नंबर पे आपको दिख जाएगी। चलो वेरी गुड, मजेदार लगी क्लास सबको? अब सब लोग शेयर कर लेना इसको, ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह में सारे के सारे ज्वाइन करना। मैं अगला अपडेट आपको बहुत जल्दी देती हूँ कि क्लास का क्या करना है। 5 स्टार, चलो थैंक यू थैंक यू। ठीक है, मजेदार थी ना? इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको डिस्कस करना जरूरी था, एमसीक्यूज के साथ में, थ्योरीज के साथ में। अगली क्लास के बारे में मैं जल्दी ही आपको बताती हूँ, सहानी इकोनॉमिक्स। थैंक यू बेटा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और अभी थोड़ी देर में आपको ये पीडीएफ में अपडेट भी दे दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना। कोई कमेंट करना हो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच बच्चा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।